मौन रहने से मूर्ख भी विद्वानों की श्रेणी में दोस्तों आ जाते। दोस्तों बहुत समय पुरानी बात है कि एक व्यक्ति मछलियों को पकड़ने के लिए दोस्तों निकला। दोस्तों ऐसी जगह पर पहुंचा जहां ढेरों मछलियां थी, उसे मछलियां दिख नहीं थी दोस्तों। वहां वो बैठ गया और अपना कांटा लगाकर दोस्तों पानी में डुबाकर वो सवेरे से शाम तक बैठा रहा, इंतजार करता रहा कि मछली आए। दोस्तों वो नीचे देखता तो मछलियां इतनी सारी थी कि कहीं ना कोई मछली तो आ ही जाएगी, और उसे लग रहा था कि आज तो शाम को जब वो जाएगा तो ढेरों मछलियां अपने साथ पकड़कर दोस्तों जाएगा। दोस्तों सवेरे से शाम हो गई, लेकिन हजारों की बात छोड़िए, एक भी मछली उसके कांटे में नहीं फंसी और वो परेशान हो गया, उसका मन परेशान हो गया। उसने कहा कमाल है, ऐसी जगह मैंने चुनी जहां मछलियां ही मछलियां, लेकिन एक भी मछली मेरे कांटे में फंसी नहीं रही। तभी दोस्तों वहां से एक व्यक्ति जा रहा था, वो वहीं का रहवासी था दोस्तों। उसके पास पहुंचा, उसने कहा भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने कहा भाई देखो, तुम एक दिन की बात छोड़ो, यहाँ 10 भी दिन बैठे रहो, लेकिन तुम्हारे इस कांटे में एक भी मछली नहीं फंसने वाली। उसने कहा ऐसी क्या बात है कि मछली मेरे कांटे में नहीं फंसेगी? उसने कहा जब महात्मा मौन का उपदेश दे रहे थे तो ये सारी मछलियां भी उनका मौन का उपदेश बहुत ध्यान से सुन रही थी, और उस दिन के बाद इन्होंने अपना मुंह खोलना बिल्कुल बंद कर दिया। अब तुम यहाँ पर सवेरे से शाम क्या 10 दिन तक भी बैठे रहो, वो मछलियां तुम्हारे कांटे में फंसेंगी नहीं, क्योंकि वो अपना मुंह ही नहीं खोलती। दोस्तों उनकी ये बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गई। उस व्यक्ति ने कहा अगर तुम मछलियां पकड़ना चाहते हो तो यहाँ से जाओ और जाकर कहीं और ही कोशिश करो जहाँ की मछलियों ने उस उपदेश को ना सुना हो, और वो तुम्हारे कांटे में जरूर फंसेंगी। और उसका ये कहना था, और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। दोस्तों वो व्यक्ति जब वहां से गया, वो केवल ना उसको मछलियों के बारे में बता के गया, उसको जीवन की एक अद्भुत शिक्षा भी देकर गया। उसने उस व्यक्ति को समझा दिया था कि अगर व्यक्ति मुख खोलता है तभी वो फंसता है। इसी प्रकार से जब वो मछलियां अपना मुंह खोलेंगी तभी वो कांटे में फंसेंगी। और दोस्तों कहीं ना कहीं यही हमारे जीवन की भी व्यथा, हमारे जीवन की भी कहानी है। दोस्तों हमारे जीवन का सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है यदि हमारे जीवन की जो जीवा है, जो जीभ है, वो सही तरीके से कार्य नहीं करती। किसी ने बहुत सुंदर रूप से बताया है कि भगवान ने हमें 2 आंखें दी हैं, भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, भगवान ने हमें 2 नाक दी हैं दोस्तों, लेकिन वो सब इसलिए दी हैं ताकि हम ज्यादा सुन सकें, ज्यादा देख सकें। लेकिन दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि भगवान ने हमें जीभ एक दी है ताकि हम बोलें बहुत कम।